पीटीआई का लाहौर जलसा कारकुनों की कहना मवेशी मंडी आमद। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफी की शर्त भी रख दी। स्वाबी रेस्ट एरिया में क्रेन, एक्सकेवेटर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात। डीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमा अकमल बारी समेत 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए अली अमीन गंडापुर काफिले के हमरा रवाना। वजीर आला केपी डंडा बरदार फोर्स और असलहा लेकर आ रहे हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर जलसे में माफी मांग लें। जलसे में अगर 9 मई का कोई इश्तिहारी होगा तो उसे देखा जाएगा। वजीर आला की तरफ से आपको खुली छुट्टी है, खुलकर जलसा करें। हमारी ख्वाहिश है आपको सहूलत दें। अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो हम एयर एम्बुलेंस भी देंगे। कहीं कोई सड़क बंद नहीं होगी, लेकिन बंदे खुद लाने पड़ेंगे। पीटीआई का लाहौर जलसा कारकुन कहना मवेशी मंडी पहुंचने लगे। पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफी की शर्त भी रखी। स्वाबी रेस्ट एरिया में क्रेन, एक्सकेवेटर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज पहुंचा दी गई हैं। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी न करें ताकि आवाम वक्त पर पहुंच सके। डीसी लाहौर में पीटीआई रहनुमा अकमल बारी समेत 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। एटीसी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर, आमिर महमूद कियानी, बासिक कयूम अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दी। वकील सफाई ने बताया मोटरवे बंद होने से अली अमीन पेश नहीं हो सकते। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा दरखास्त में तो कहा गया कि दफ्तरी मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत की 1 खरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए एफपीआर का कहना है अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हर माह रेवेन्यू शॉर्ट के 22 माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रबा माली साल में टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टैक्स से मुतालिक फैसले में कहा गया कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शक का खात्मा ही होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक से फरीक़ैन के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। ये नहीं मतलब कि हम इस काम से कामयाब नहीं हो सकते हैं या तो उस सूरत में हमारा तो पूरा कोशिश होगा कि हम अपना नंबर्स क्रॉस करें। जेल में रखने का इख्तियार तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा ही नहीं। दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज अबाउट
पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम्स पर कोई ऐसा एक शहरी नहीं है। क्या आप मुतमिन हो हमारा अदालती निजाम से या नहीं? हर शहरी का जवाब होगा नहीं। आईनी तरमीम पर JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI हुकूमती मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं, हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे, आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाजत नहीं देंगे। मीरपुर खास वाक़े पर वज़ीर आला सिंध ने DIG जावेद जस्तानी और SSP असद चौधरी को मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने DIG और SSP की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कि SSP CIA और मुतालिका SHO को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। सिंध हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 साल के हो गए। बहनों और जयालों की मुबारकबाद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम पर भाई और बेटे की वीडियो शेयर की, लिखा 36वीं सालगिरह मुबारक। आसफा भुट्टो ने भी भाई के एजाज में की गई एक पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जिसमें बिलावल भुट्टो को आवाम की उम्मीद और जमहूरियत का मुहाफिज करार दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वक्त कज़ाफ स्टेडियम लाहौर का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। PCB हुकाम ने ICC वक्त को ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद में बाप ने 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। बयान में कहा, बीवी घरों में काम करती है, तलाक लेकर बच्चियां अपने पास रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था बेटियां लोगों के घरों में काम करें। जड़ावाला में 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है दोनों लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 10% कमी का ऐलान। इतलाक 23 सितंबर से होगा। एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 10% कमी होगी। और चैंपियंस वनडे कप में आज स्टालिन्स और पैंथर्स बदले मुकाबल होंगे। ARY न्यूज स्टालिन्स की टीम का मीडिया पार्टनर है। गुज़श्ता रोज लायंस ने मार्कोर्स को 35 रन से हरा दिया। तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।